हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान के आनंद सागर विद्यार्थी में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई का मंथ चालू हो गया है। कुछ बच्चों को स्कूल जाने की बहुत एक्साइटमेंट होगी, कुछ बच्चों को जो स्कूल जाने से बहुत डर लगता होगा, पीछे हट जाते हैं, स्कूल नहीं जाते होंगे। तो स्कूल शुरू हो गए हैं। क्लास 8 वाले बच्चे जो है क्लास 9th में चले गए हैं, क्लास 9th के बच्चे जो है क्लास 10th में चले गए हैं। अब जो क्लास 9th में बच्चे गए हैं, उनके लिए एक चैलेंजेस चीजें आ जाती हैं कि उनको अगले साल जो है बोर्ड का पेपर देना है। जब बच्चे को जब इस बात का प्रेशर होता है कि आज हम ना क्लास 9th में हैं, क्लास क्लास 9th के बाद हम जब क्लास 10th में जाएंगे, या जो बच्चा क्लास 9th में था वो क्लास 9th से निकल करके जब वो क्लास 10th में गया है, तो उसके ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम का। कि बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्ट हमारे हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे नंबर्स लाने हैं, वो तमाम चीज़ें होती है जो बच्चों को एक कंफ्यूजन जो है क्रिएट करती है। उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वेदांती क्लासेस पे आपको ए टू जेड सारी चीज़ें मिलेगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो बच्चे क्लास 8 से निकल करके क्लास 9th में गए हैं, और जो बच्चे क्लास 9th से निकल करके 10th में गए हैं, उनके लिए बोर्ड का प्रेशर है कि मुझे इस साल जो है बोर्ड का पेपर देना है। अगर मैं बोर्ड का पेपर जो है अच्छे से तैयारी नहीं करूंगा, अच्छे से नहीं करूंगा, तो मैं क्लास 10th में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आ सकता, फेल हो जाऊंगा। तो बच्चों के उन सभी डर को दूर करने के लिए इस वेदांती क्लासेस पे जो है आपको तमाम चीज़ें, वो जो सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपका जो डर, कंफ्यूजन, वो तमाम चीज़ें जो है आपको जो है दूर हो सकती है। तो आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं। उन क्लास 9th में, जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों को जो है साइंस पढ़ाने आया हूँ। और क्लास 9th में जो बच्चा अभी गया है, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले ज़रूरी होती है कि जो साइंस है, जैसे जो बच्चों को सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्लास 9th में कितने सब्जेक्ट है। ये बात उसी बच्चे को पता होनी चाहिए अच्छे से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस में जो क्लास 9th की साइंस है, उस क्लास 9th की साइंस में कितने जो है कहते हैं कि जो उसका जो कंप्लीट सिलेबस जो होता है वो क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को कुछ सिलेबस पता नहीं होता कि ये सिलेबस होता क्या है। देखो, सिलेबस का मतलब होता है ना कि उन सिलेबस का मतलब होता है कि उस बुक्स में जो आपकी जो चीजें दी गई हैं, उनमें से हमें क्या चीजें हमें पढ़ना है, क्या चीजें हमें छोड़ देना है, उस पे जो है बात करी जाती है उन्हीं चीजों को लेकर के कि कितने चैप्टर आपके दिए गए हैं, किन चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, किस जो है चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे को समझने के लिए। अब इस क्लास 9th में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लास 9th में कुल कितने चैप्टर होते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे कि सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस में हम क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कुल कितने चैप्टर, यानी टोटल चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। दूसरा, कौन से चैप्टर, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो जब हम साइंस विज्ञान के बारे में हम जानते हैं, तो हमारे जो है जीवन में, हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, हम हमारे जीवन में विज्ञान का हम यूज देखते हैं, और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हम करते रहते हैं। हमें ये चीज़ें पता होती है कि हम अपने डेली लाइफ में विज्ञान का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम जो है विज्ञान को अगर हम डिफाइन किया जाए, उसको जो बांटा जाए, तो हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक जो है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री जो होती है एक रसायन विज्ञान होती है। दूसरी हमारी होती है भौतिक विज्ञान, और तीसरी हमारी होती है जीव विज्ञान। तो यानी कि जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो क्या है कि कौन सा चैप्टर जो है किस भाग में आएगा। हम ये कह सकते हैं कि कौन सा चैप्टर
किस में आएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि किस में आएगा। किस में आएगा का मतलब क्या होता है कि जो फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, बायोलॉजी में आता है, ये एक बच्चे के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कि क्लास नाइन्थ में जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम क्लास नाइन्थ में जो साइंस पढ़ रहे हैं, वो क्लास टेंथ में जब हम जाएंगे तो उसमें क्लास नाइन्थ की जो साइंस है वो क्लास टेंथ में कितना हमें बेनिफिट पहुंचा सकती है, कितना हमारे लिए जो है लाभदायक हो सकती है क्लास नाइन्थ की साइंस क्लास टेंथ में जाने के बाद। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चे क्लास नाइन्थ में जो है अभी जो पास आउट करके क्लास टेंथ में गए हैं, उन बच्चों को ये बात समझनी होगी कि जो है क्लास नाइन्थ में जो साइंस हमने पढ़ी थी वो साइंस हमारे लिए कितना यूजफुल है क्लास टेंथ में। तो यही चीज होती है कि क्लास टेंथ की तैयारी जब आप कर रहे हो, तो जब आप क्लास टेंथ की तैयारी करोगे, यानी कि जब क्लास नाइन्थ से निकल करके जब आप क्लास टेंथ की तैयारी करोगे, कि तैयारी में जब आप तैयारी करोगे तो उस तैयारी के दौरान क्लास नाइन्थ का जो साइंस है कितना उपयोगी होगा। क्लास नाइन्थ का क्लास नाइन्थ का साइंस कितना उपयोगी होगा। फोर्थ हम जानेंगे कि एक साल का जो रोड मैप है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो 1 ईयर का जो रोड मैप है वो आपको जो है दिया जाएगा। अब रोड मैप का मतलब क्या होता है कि रोड मैप का मतलब होता है बेटा कि जो है एक ऐसा रास्ता दिया जाएगा जिस पर जो है आप अगर आप चलते हो तो वो चल करके आप अच्छे तरीके से नंबर जो है आप ले करके आ सकते हो। और एक चीज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि साइंस को आप रट्टा मार करके नहीं पढ़ना है, आपको जो है साइंस को समझना है कि जो है साइंस आखिर होती क्या है, विज्ञान आखिर होती क्या है, इस चीज को जो है समझना है। रट्टा मार करके दुनिया बढ़ती है, भीड़ हमेशा वही होती है, जो है हमेशा वही भीड़ होती है जहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो अगर लोग उसी भीड़ की तरफ भाग रहे हैं और आप भी उसी भीड़ की तरफ भागोगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जो मैं कहता हूँ कि दुनिया से अलग सोचो, अलग तरीके से जो है दुनिया को देखने का नजरिया रखो, ठीक है। कोई लोग क्या कर रहे हैं ये मत सोचो, अगर लोग क्या कर रहे हैं अगर वही चीज तुम भी करोगे तो ये तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, सॉरी, तीसरी चीज कि इस चैनल पे जो इस विद्यंती चैनल है, यानी इस चैनल पे आपको दिया क्या जाएगा। पहली चीज, इस चैनल पे आपको जो है PYQ जो है दिया जाएगा, ठीक। दूसरी आपको नोट्स मिलेगी। तीसरी आपको जो है जो जब आपको जो है इस चीज में जब आपको जो है नोट्स दिया जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से नोट्स रहेगा, बना हुआ नोट्स बनाया रहेगा, जो मैं खुद अपने हाथ से रिटेन नोट्स बना करके आपको दूंगा। अगर वो चीजें आप फॉलो करोगे तो लाइफ जो है आप क्लास नाइन्थ की साइंस में अच्छे नंबर से जो है लेकर के आ सकते हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, जो है और जो है जब हम साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत डिटेल के साथ समझ करके साइंस को पढ़ेंगे कि कैसे साइंस को पढ़ी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आपको देंगे मॉक, आपको जो है मॉक कराया जाएगा। PYQ या मॉक दोनों एक ही होते हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है आपको दी जाएगी। बार बार मैं यही कहूंगा कि जो लोग इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं, आज क्लास नाइन्थ में गए हो, नए नए ख्वाब होंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई नई चीजें जो है क्लासेस में देखते होंगे। कुछ बच्चों के अंदर जो है सपना होगा मैं बड़ा होकर के पुलिस बनूंगा, दरोगा बनूंगा, इंजीनियर्स बनूंगा, डॉक्टर्स बनूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, तमाम चीजें बनूंगा। तो यही जो है कहते हैं
कि जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स यही समय है कि आप अपने करियर की जो नींव है वो आप यहीं से रखना शुरू करते हो। जब आप अपने करियर की नींव रखना जब शुरू करते हो तो याद रखिए कि अपने जो है करियर की नींव मजबूत रहनी चाहिए। जैसे अगर आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए जो है घर का जो नींव है अगर वो मजबूत नहीं रखोगे तो घर जो है क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने जीवन में अपने करियर का जो नींव है अगर वो मजबूती के साथ नहीं रखोगे तो आपका जो करियर क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है आपको जो है कहाँ मिलेगी, विद्यंती चैनल पे, विद्यंती चैनल पे मिलेगी। सेकेंड चैनल मिलेगी लेट्स लर्न पे, लेट्स लर्न, लर्न एकेडमी पे। ये दो चैनल से जिसपे एक दीपक सर आपको पढ़ाते हैं, एक वहां पर मिलेगा और एक विद्यंती पे आपको जो है मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में जो क्लास नाइन्थ की जो साइंस है, यहां से हम नोट करते हैं क्लास, सबसे पहले हम लिखेंगे नाइन्थ। नाइन्थ की जो साइंस है, इस नाइन्थ की साइंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, तीन कैटेगरी में हमने इसको जो है डिवाइड करा। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किसको, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सेकेंड डिवाइड करेंगे हम इसको फिजिक्स में, फिजिक्स, और थर्ड हम डिवाइड करेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब एक चीज जरा देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों को। अब यूपी बोर्ड के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश जो है ऐसा लगता है कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन के लिए जो है भसुर होता है ना, गांव में बोलते हैं, जो जेठ जी जिसे बोलते हैं वो होता है। तो जो बच्चे जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं जो जो है रूरल एरिया से, जो गांव वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश ऐसा होता है जैसे लगता है कि जो है एक घर में जो है एक नई नवेली दुल्हन के लिए जेठ जैसा होता है कि आए देखते ही पल्लू काढ़ ले, अरे ये जेठ जी आ गए, जेठ जी के पल्लू काढ़ लो। है, वैसे ही जो है गांव में रहने वाले बच्चे, जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश से ऐसा डर लगता है जैसे भाई ये क्या है। इंग्लिश इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो अगर मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं केवल अगर बोर्ड पे आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आपको हिंदी में भी लिख करके मैं आपको बताऊंगा, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप जो है हिंदी में भी अगर जो है आप पढ़ोगे, इंग्लिश में भी पढ़ोगे, दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो है बशर्ते फर्क इतना होना चाहिए कि आपको पढ़ने आना चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक जो है काम कैसे चलेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसको यहाँ से हम लाइनिंग खींच देते हैं, अंडरलाइन। सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ है। सबसे पहला चैप्टर है हमारे हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ, यानी कि जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे जो चारों तरफ जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो कौन कौन से होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जो है सीखेंगे। यानी कि इसको हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकेंड, अब जब हमने हमारे आसपास के जो मटेरियल, जो मैटर हम देखते हैं, जो पदार्थ हम देखते हैं, अब आपके मन में एक सवाल आएगा। जो क्लास नाइन्थ का बच्चा जब टेंथ में पहुंचेगा, या क्लास जो है एट का बच्चा जब क्लास नाइन्थ में जाएगा, जब वो जानेगा कि अपने उसके आसपास में जो इतने सारे पदार्थ हैं, तो ये उनके बच्चे के अंदर मन में एक जिज्ञासा जाएगी कि क्या ये पदार्थ वाकई में शुद्ध हैं, प्योर हैं।
तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर है क्या ये पदार्थ शुद्ध है, क्या ये पदार्थ शुद्ध है, इट्स मैटर इज प्योर, इज मैटर, इज मैटर इज प्योर। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या है। बेटा ये चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आसपास के पदार्थ, इसलिए चैप्टर इतना लंबा लिखा है। देखो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इतना लंबा चैप्टर लिखा हुआ है। तेरी के क्या साइंस वालों ने क्या बना रखा है, जो एनसीईआरटी वालों ने क्या छाप रखा है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड, अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे जो आसपास के जो जो पदार्थ हैं वो क्या शुद्ध है या नहीं है। इसके बाद हम सीखेंगे जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एंड अणु। थर्ड चैप्टर हम सीखेंगे परमाणु, परमाणु और अणु। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ी अगर इंग्लिश थोड़ी ऐसी हो या स्पेलिंग में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जो है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की संरचना। ये बेटा केमिस्ट्री में आपके जो है ये जो है 4-5 चैप्टर आते हैं जो केमिस्ट्री में, हमने जो एनसीईआरटी की बुक को जब एनालिसिस करा तो हमने उनमें से जो एनालिसिस करने पे ये जो केमिस्ट्री में आने वाले जो चैप्टर्स हैं हमने उनको एक तरफ जो है नोट डाउन कर दिया कि एक हमारे पास होते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकेंड इज जो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। परमाणु एंड अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद आता है फिजिक्स, यानी कि जो फिजिक्स जिसे हम क्या कहते हैं भौतिक। केमिस्ट्री को हमने जाना, इसे क्या बोलते हैं रसायन, रसायन विज्ञान, इसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक फिजिक्स साइंस बोलते हैं। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें जो चैप्टर आपको दिएंगे किन चैप्टर में से कितने नंबर के सवाल आते हैं, कितने नंबर के जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको जो है ये भी बताऊंगा। फिजिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में मोशन और हिंदी में हम इसे बोलते हैं गति। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने डेली लाइफ में हम चीज़ों को जो है देखते हैं कि मोशन के बारे में हम चीज़ों को जो सीखते हैं, देखते हैं कि हमें अपने डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है या दूसरी जगह जाता है, वो किस कैसे जाता है, वो मोशन की वजह से जाता है। तो उस मोशन को हम पढ़ेंगे क्लास 9th में फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ, मार्कर नहीं चल रहा है भाई, क्या हो गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल और गति दोनों को हम साथ में लेकर के पढ़ते हैं, गति के नियम। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, यानी कि कुछ अगर हमने मोशन पढ़ा है तो मोशन के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियम को जो है बनाया जाता है तो उनको फोर्स के साथ कैसे अप्लाई करा जाता है उस चीज के बारे में हम सीखेंगे कि फोर्स एंड मूव जो है लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, कैसे ये चीजें जो है होती हैं।
तो ये जो है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हम यहाँ से भी सीख सकते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में आपको जो है देखने को मिलेगा। थर्ड इज हम सीखेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेवी ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जैसे जो है चुंबक चुंबक जो है लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन है ना, वो उसके अंदर एक आकर्षण है, वो क्यों खींच रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पत्थर अगर आप जो है हवा में उछालते हो और वो पत्थर क्या होता है कि वो जो है नीचे ही आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, तो वो क्यों आता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो उस चीज को हम जो है इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशन जो है कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे साउंड के बारे में, हम पढ़ेंगे साउंड, यानी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? ध्वनि। हम ध्वनि के बारे में जानेंगे कि जो है व्हाट इज द साउंड। अब ये साउंड होते क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे कि साउंड कोई किसी भी तरीके की साउंड होती है। जो हम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो साउंड आपको जो है आवाज आ रही है नहीं आ रही, जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्वनि सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है, वो सारी चीजें है आपको जो है ये इसमें आपको जो है सीखने को मिलेगा साउंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। देखो एक चीज हमने देखो साइंस में हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि साइंस को जब हमने 3 कैटेगरी में बांटा तो हमने एक चीज देखा कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन, फिजिक्स यानी भौतिक, और बायोलॉजी मतलब जीव। यानी इसका क्या मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे केमिस्ट्री है तो रसायन विज्ञान का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री मतलब जो एक केमिकल वाली चीजों को लेकर के हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है केमिकल वाली चीजों को लेकर के पढ़ना। भाई हमारे पास मैटर है, जो मैटर शुद्ध है कि नहीं है, परमाणु एटम है, एटम स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है आती है। अब और क्या रहेगा जीव विज्ञान में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान में एक चैप्टर आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ यानी इसका मतलब होता है कि जीवन की मौलिक जो इकाई क्या होती है ना। इसका मतलब होता है जीवन की जो है मौलिक इकाई किसे कहते हैं, क्या होती है, इस चीज के बारे में हम सीखेंगे। यानी जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। सेकेंड हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। उत्तक, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तक। वो टिश्यू नहीं जो किसी बर्गर की दुकान पे बैठ करके खाते, भैया एक टिश्यू दे दो, वो टिश्यू नहीं है ना। हम जीव विज्ञान में टिश्यू के बारे में हम जानेंगे कि उत्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट इन फूड रिसोर्सेस, यानी कि जो खाद्य संसाधनों में सुधार। थर्ड चैप्टर है हमारे पास खाद्य संसाधनों में, खाद्य संसाधनों में, संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन, हमारे पास जितने भी खाद्य तरीके की जो संसाधन होती हैं, यानी कि इम्प्रूव इन फूड रिसोर्सेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूव इन फूड रिसोर्सेस। इन फूड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यानी कि खाद्य संसाधनों में सुधार। अब ये जो है आपके पास जो है कितने चैप्टर हो गए आपके टोटल जो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो है क्लास 9th में
टोटल आपको जो है 12 चैप्टर पे जो है चर्चा करनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल आपको जो है 12 चैप्टर जो है पढ़ाई करनी है। अब ये सारी चीजें जो हैं, जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है, ये इतनी जो तीन चीजें बायोलॉजी में पढ़नी है, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, 5 चैप्टर आपको जो केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो ये क्या है कि इन तीनों को मिला करके जो है क्लास 9th की साइंस बनती है, जो है जिसे हम कहते हैं विज्ञान, क्लास 9th की। अब अब जो है इसमें हम इतनी सारी चीजें जब हम सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, बहुत एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। देखो, जब आप अपने करियर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जब आप निर्माण करते हो, तो सबसे जरूरी चीज होती है कि आपके जीवन में उसका नींव रखना बहुत जरूरी है। जब आपका जीवन नींव मजबूती के साथ रखोगे तो ये चीजें आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपका करियर बिल्ड होगा। तो सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस जो है आखिर जो है कैसे जो है होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं इनके नंबरिंग पे, कि जो सवाल है उस सवाल में, सॉरी, जो चैप्टर से कौन से चैप्टर से कितने जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स की हम बात करते हैं। कि जो है सबसे पहले जो है कि फंडामेंटल जो बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजी में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसमें जो है आपको 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिश्यू से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि टिश्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 6 नंबर्स के, अदरवाइज नॉर्मल सी बात होती है कि नहीं पूछे जाते हैं। जो है इम्प्रूव इन फूड रिसोर्सेज से आपके बीच 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर से आपको दे करके जाते हैं। अगर आप ये चीज़ें जो है जानोगे कि कहाँ से, देखो, सिलेबस पढ़ाने का मतलब क्या होता है, कि सिलेबस बताने का मतलब क्या होता है कि बच्चा जब क्लास 9th में जाए ना, तो बच्चों को ये पता हो कि हम सिलेबस हमें पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में हमें देखना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, और मुझे कितना पढ़ना है और कितना मुझे छोड़ना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो सिलेबस आपको इसलिए बताया जाता है। इसके बाद जो है अगर हम केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से हमारे जो मैटर इन आवर सराउंडिंग से यहाँ से 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है अपने आप में एक बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट है, जो आगे चल करके जब आप केमिस्ट्री के एक अपनी एक अलग ही किताब हो जाती है। आप जो केमिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ रहे हो 3-4 चैप्टर्स को, परमाणु एंड एटम मॉलिक्यूल, ये अपनी एक अलग ही बुक्स में जो है डिनोट हो जाती है, दिखाती है। इसके बाद जो है सेकेंड, हमारे आसपास के जो पदार्थ शुद्ध है, यानी ये भी 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु एंड एटम स्ट्रक्चर्स में, मॉलिक्यूल्स में, ये भी जो है मोस्टली जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आपको जो पूछे जाते हैं। लेकिन जो है ये जरूरी है कि इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, चाहे वो 5 नंबर का पूछे, 6 नंबर से पूछे, जो 4 नंबर के पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। इसके बाद जब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें जो है आपको जो 3 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 3 से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन मोशन की जो चीजें जो होती है वहां से जो 5 से 8 होते हैं। मोशन में आपको जो 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ से 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रेविटेशनल अपने आप में एक अलग ही जो है चैप्टर है, तो वहां से जो है जनरली 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साउंड जो हमारा होता है वहां से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको जो है क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस बताया है कि हमें जो है क्या पढ़ना है, और हम ये इनमें से एनालिसिस करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इन चैप्टरों में से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो हमें नंबर दे करके जाता है, जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछता है। और कितना इस साइंस का, जो क्लास 9th का जो साइंस है, वो क्लास 10th में कितना यूजफुल होगा, क्लास 10th में कितना जो है यूजफुल होगा, ये इस बात को भी हम जानेंगे कि जो क्लास 9th का जो साइंस है, वो जो है क्लास 10th के लिए जो है कितना यूजफुल होता है। ठीक है, तो अगर जो है बच्चों इस बात को ध्यान रखो कि जो है सपने सच करने हैं तो पढ़ना होगा, है कहते हैं ना
कि अगर जो है सपने सच करने हैं तो पढ़ना होगा, हर दिन खुद से आगे बढ़ना होगा। हार मानने वालों की जो है जीत नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिए कि हार मानने वालों की जीत नहीं होती है। मंजिल पानी है तो मेहनत करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जो है जय हिंद। और जो है साथ में विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लेट्स लर्न एकेडमी को भी जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।